इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस अवेट्स यू प्रस्तुत करता है और आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र देता है, ताकि हम मेमने भगवान की स्वर्गीय शादी के लिए ठीक से तैयारी कर सकें। आज हम रोमानिया के सेंट वर्जीनिया के माध्यम से हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। चर्च के उत्साह के बारे में परमेश्वर के वचन भाग 1 के अंश। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। मेरे बच्चों, युद्ध है और पक्षी आकाश की ओर उड़ेंगे कि पृथ्वी गैसों से भर जाएगी और मछलियां गहरी रेत में छिप जाएंगी। यह पूरी पृथ्वी पर है। वहाँ कोई भूमि नहीं होगी जो लाल न हुई हो और जल अबाधित न हो। कोई भी जंगल बिना जले नहीं बचेगा। बहुत से लोग बच जाएंगे, वे जो मेरी पुस्तक में लिखे हैं। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 6 जुलाई 1964 से। हे पुत्रों, मसीही बनो, क्योंकि वह समय आ रहा है जब मसीहियों को राजा के रूप में ढूंढा जाएगा। वह समय आ रहा है जब दुनिया आपको बचने का रास्ता तलाशेगी। ऐसे ईसाई पुरुष होंगे जिन्हें प्लेग से बचने के लिए 7 महिलाएं अपना नाम रखने के लिए मांगेंगी। अरे, कानून नहीं पता तो क्या करोगे? क्या तुम 7 स्त्रियां ले जाओगे? मैंने कहा और मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ कि हमें चढ़ने के लिए एक पहाड़ है और मैं उन क्षणों में आऊंगा और अपनी बड़ी तुरही बजाऊंगा और सभी भेड़ें मेरे पास आएंगी और हम पहाड़ पर जाएंगे। और कई लोग भ्रमित हो जाएंगे और जमे हुए, क्योंकि उनका मानना था कि अब कोई विश्वास नहीं है। उनका मानना था कि अब कोई भगवान नहीं है और वे एक महान चमत्कार देखेंगे और कुछ अंधे बने रहेंगे और अन्य गूंगे, अन्य लोग बहरे बने रहेंगे। और कई लोग यह सोचकर अपने सिर पर गंदगी डालेंगे कि वे कबूल कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 09:17-1965 से। मेरे सूरजमुखी स्वर्गदूत स्वर्ग से आएंगे और तुम्हें इकट्ठा करेंगे, क्योंकि यह पृथ्वी आग से जल जाएगी और पानी से धो दी जाएगी और पवित्र आत्मा की संपत्ति होगी और एक झुंड और एक चरवाहा होगा। और तुम कहोगे जब इसे किया कि मैं इस पर पैर रखने के योग्य नहीं हूँ। परमेश्वर के वचन से उद्धरण दिनांक 8 नवंबर 1967। जब पापियों का विनाश तय हो जाएगा तो भगवान तुम्हें गहरी नींद देंगे और एक ऐसे आदमी को चुनेंगे जो आएगा और सिगरेट के लिए भी सजा देगा। तेरे जैसा मनुष्य देह में आएगा। संत एलिया आएंगे। 8 अक्टूबर 1972 से परमेश्वर के वचन से उद्धरण। आमीन, आमीन, आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, पश्चाताप करो कि स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं तुमसे कहता हूँ, पश्चाताप करो कि पश्चाताप न करने वालों का भागना निकट है और वे पहाड़ों पर भाग जाएंगे। तुम पर अफसोस, अविश्वासियों, कि तुम महान विपत्ति से बचने के लिए चिल्लाओगे। तुम पापियों पर धिक्कार है। मन फिराओ, क्योंकि रोना और चिल्लाना तुम पर आ पड़ेगा। धिक्कार है तुम पर जिन्होंने हमारी बातें सुनी और पश्चाताप नहीं किया। धिक्कार है तुम पर जो मेरे साथ भोजन करते रहे और बुरे पाप नहीं छोड़ते। हे इस्राएल, हे कफरनहूम, मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, अब के ऊपर से गंदगी दूर कर। मैं तुम्हारे साथ मेज पर बैठता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक कमरे में बैठता हूँ। परंतु हे इस्राएल और कफरनहूम, तुम अशुद्ध हो। वह समय और दिन आ रहा है जब तुम मेरे छोटे से कमरे में प्रवेश नहीं कर पाओगे और मेरी मेज पर नहीं बैठ पाओगे। घृणित काम और पाप को दूर करो, क्योंकि जो पाप करता है उस पर शाप आता है, वह आता है। यदि 4 घर में हों और 2 शुद्ध हों, तो 2 एक दूसरे को अपना लें और एक दूसरे को आशीर्वाद दें और 2 अपने आप को मौत के घाट उतार दें। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 4 अगस्त 1973 से। हे मेरे लोगों,
मैं तुम्हारे तैयार होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं तुम्हें तैयार देखता हूँ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। कि आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा, परंतु तुम मेरे राज्य में प्रवेश न कर पाओगे। कि यदि तुम्हारी पत्नी बीमार पड़ जाए और तुम उसे अस्पताल ले जाओ, मैं उसे साफ करना चाहता था और तुम उसके लिए एक मीठी खुजली और एक अच्छा ले आए। हे मेरे लोगों, हे पिता, मैं अपने लोगों को कब तैयार करूंगा यदि तुम यह नहीं जानना चाहते कि सब कुछ मेरे लिए है। आप बीमार हो गए हैं और आप हमेशा स्वस्थ रहने के लिए उपाय करते रहते हैं, लेकिन आप उन संकेतों को जानना नहीं चाहते जो मैं आपके लिए करता हूँ। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 11 दिसंबर 1973 से। परमेश्वर आ रहा है जिसे तुमने इस वचन के सिवाय जीवित वाणी में न कभी देखा और न सुना है। आओ पिता, पूर्वज और पूर्वज वे मधुशाला में या उनके पास नहीं जाते जो परमेश्वर की योजना बिगाड़ते हैं, परंतु वे तुम्हारे पास आते हैं जिनके बारे में पुस्तक में लिखा है। तुम्हारे भाई आ रहे हैं, करूब और सेराफिम आ रहे हैं, हजारों और लाखों आ रहे हैं, वे तुम्हारे पास आ रहे हैं, पार्थिव यरूशलेम, तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 07:21-1974 से। मेरे बच्चों, मेरे फूलों, स्वर्गदूतों के आने और तुम्हें लेने का समय आ रहा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि कुछ समय के लिए पृथ्वी प्रकृति से रहित हो जाएगी। तब वह कहाँ होगा? हे मेरे बालकों, अपने प्राण की रक्षा करो, क्योंकि आग प्रियवी पर आती है और केवल मनुष्य के ही हाथ में देती है उसके शरीर को तंबाकू और पेय से नहलाया। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 9 अगस्त 1974 से। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मेरे लोगों के लिए एक जगह तैयार की जा रही है, क्योंकि यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ विनाश के लिए नियत है। आप नहीं जानते हैं, यह भूमि और सब पौधे के तने और सोते सूख जाएंगे, अपने सभी अंगों से वंचित। पिता, यद्यपि तुम कष्ट सह रहे हो, मेरे बच्चों, एक दूसरे को अंत के लक्षण जानना सिखाओ। और जो बालक तेरी गोद में है वह अंत के चिन्ह जान ले, और बालकों को उपवास के दिनों का ज्ञान सिखा दे, और तेरे पड़ोसी तेरे बालकों को भूख के कारण रोते हुए न सुने। उसे स्वयं बताएं कि आज एक दिव्य दिन है और हर किसी को आध्यात्मिक रूप से जीना चाहिए। व्रत के दिन अभी नहीं किए जाते थे, सोमवार अभी नहीं किए जाते थे, बुधवार अभी नहीं किए जाते थे, शुक्रवार अभी नहीं किए जाते थे। हे बालकों, तुम सब जान लो कि जगत में मृत्यु का समय आ पहुंचा है, क्योंकि जगत घोर पाप में गिर गया है। महानगर बेबीलोन शोक में डूबा रहेगा। मेरे बच्चों, जहां तुम अपने पैर रखते हो वह तुमसे छीन लिया गया है, और तुम दूसरी भूमि पर चलोगे और उन विपत्तियों के दौरान विश्वासयोग्य लोगों के खड़े रहने के लिए एक पुल बनाया गया है। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 09:15-1974 से। इज़राइल, वफादार रहो कि तुम प्रभु की आवाज सुनोगे। आओ ईसाई, मेरे पीछे आओ। और यदि आपके पास विश्वास नहीं है तो आप जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। इज़राइल, आप आवाज सुनेंगे तुरही की, आज की आवाज की तरह नहीं। खुशी का गीत गाया जाएगा ताकि मरे हुए भी अपनी नींद से उठ सकें। पिता इज़राइल, आप में से कई लोग भगवान के बिना भारी नींद में सो रहे होंगे, और आप आएंगे तू मुझसे कह कि हे इस्राएल, तू मेरे संग था, और मैं कहूँगा कि वह मेरे साय है जिसने मेरे आते समय मुझे देखा। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 19 अक्टूबर 1974 से। हवा भी नहीं रहेगी, और हवा बदल जाएगी और आकाश पिघल जाएगा। केवल तुम ही रहोगे जो परमेश्वर के साथ है, और तुम न जानोगे कि कहाँ जाओगे, क्योंकि यह एक रहस्य है। आप बस इतना ही सुनेंगे, यहाँ जाओ ऊपर। परमेश्वर के वचन से उद्धरण 01:30-1975 से। हे मेरे बच्चों,
मैं तुम्हारे लिए पवित्र स्वर्ग से हे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए पवित्र स्वर्ग से आया हूँ कि तुम्हें पवित्र होने और शिक्षा पाने के लिए तैयार करूं। अपनी आत्मा और शरीर को धो लो, क्योंकि तुम में से कुछ आत्मा और शरीर के साथ हमारे पास आएंगे। जो मेरी आज्ञा मानते हैं उनके लिए यह कार्य बहुत महान है। यह धन किसी बुद्धिमान राजा के पास भी नहीं होता। अपना हाथ बढ़ाकर मेरा राज्य ले ले कि हे पिता, यह काम सर्वदा बना रहे। परमेश्वर के कार्य को अपने से बाहर मत निकालो या दूर मत करो। न केवल सुना है, बल्कि बहुतों ने सुना है और नरक में है, जैसे यहूदा है। परमेश्वर के वचन से उद्धरण, दिनांक 4 मार्च 1975। यहीं पर आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने सबसे पवित्र हृदय के करीब रखें। तथास्तु।